मित्रों, मानव जीवन की सच्चाई हमारे सामने है। हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सबसे हमारी भूल यही है कि हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मानव जीवन की सच्चाई हम सबके सामने है। यही प्रमाण है। प्रमाण छोड़ के गए अच्छे अच्छे महापुरुषों ने, हमें बता के गए यहाँ मानव जीवन किसी के बस की बात नहीं है करके। अयोध्यापति राजा दशरथ के बड़े बेटे राम, उन्होंने भी मानव जीवन इंसान की बस की बात नहीं है इसके प्रमाण छोड़ के गए। उन्होंने अपने आप को दुखों से नहीं छुटा पाए। लास्ट में उन्होंने दुखों से परेशान होकर पानी में डूब के अपना आत्महत्या कर दिया, अपना प्राण को त्याग दिया। जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख ने दशरथ के बड़े बेटे राम को नहीं छोड़ा। ये लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते। हम ये छोटे मोटे बाबा के ऐसे उपाय करो धन की बारिश हो जाएगी, ऐसे उपाय करो धन की बारिश होने से कोई रोक नहीं पाएगा, इसी में हमारा जीवन नाश कर रहे हैं। जो असली सच्चाई है उसको हम उसको जानना ही नहीं चाहते। प्रमाण फिर भी हमारे सामने नहीं है। राम भी बता के गए, दुखों से छुटकारा मैंने नहीं पा सका, तुम्हारी बस की बात तो बिल्कुल नहीं है करके राम ने भी बताया। दुखों से परेशान होकर लास्ट में अंतिम अवस्था में उन्होंने, वैसे जीना बेकार है, मुझे मर जाना चाहिए, ये दुख से मुक्त होना मेरी बस की बात नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया इस बात को, पानी में डूबे और मर गए। वैसे कृष्ण ने भी बता के गए, जो बाबा के भगवान है, जिसका बाबा ने दुकान लगा रखा है कृष्ण का नाम का, वो कृष्ण भी बता के गया। कृष्ण के घर पे कृष्ण के दुश्मन जाके डंडे डंडे से धुलाई करके कृष्ण की हड्डियां तोड़ तोड़ के लास्ट में गोली से मार के उसी के घर में मार दिया। कितनी शर्म की बात है, किसी भगवान को आदमी ने मारा। और बाबा इसको जबरदस्ती भगवान मानने के लिए दुनिया को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो एक किस्म का वो तो उनका धर्म का व्यापार करना है। जो बाबा के चपेट में आ रहे हैं, जो अपनी अनमोल मानव जीवन को नाश कर रहे हैं, ये सोचने की विषय है। लेकिन मैं समझा मालिक का मेहरबानी, उस परमात्मा की मेहरबानी मुझ पर हुई। मैं पूरी इस संसार के जो ये मायाजाल है, जो ये धर्म का व्यापार है, इसको मैं अच्छी तरफ से समझा। वैसे तो समझ तो हर कोई समझ रहा है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए तो दुखी है। वो तो राधे राधे किशन किशन राम राम सीते सीते हनुमान ज्ञान गुण सागर और माता पार्वती पिता महादेव करके मैं छुटकारा पा लूंगा सोच रहा है। जिन्होंने तो अपनी रक्षा नहीं कर सके, भोलेनाथ को भस्मासुर ने वर्षों तक भगाया। रुक जा भोलेनाथ, तुझे मैं मारूंगा, तेरी पत्नी पार्वती से मैं शादी करूंगा। भोलेनाथ के पास कोई विकल्प नहीं भागने के अलावा, सिर्फ भागना पड़ा। यदि भस्मासुर भोलेनाथ को पकड़ लेता तो भोलेनाथ को मार देता। वो भोलेनाथ जानते थे मुझे भस्मासुर पकड़ लेगा तो मुझे मार डालेगा, वो जानते थे। इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं जीवन बचाने का, भागना पड़ा। वर्षों तो भगाया, मट्टी मट्टी शरीर में मट्टी मट्टी हो गए, दाढ़ी लंबे लंबे यहाँ से यहाँ तक हो गए, यहाँ से बाल लंबे हो गए, मुख के आगे बाल आ गए। वर्षों तक भागना पड़ा। एक कदम भी रुक गए तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। भोलेनाथ ये बात को जानते थे, यदि मैं एक कदम रुक गया तो मुझे भस्मासुर पकड़ लेगा, यदि भस्मासुर ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार डालेगा, ये वो अच्छी तरफ से जानते थे। इसलिए दूसरा कोई विकल्प न होने के कारण उनको जीवन कितने वर्षों तक भागना पड़ा। सिर्फ भागने के अलावा कोई उपाय नहीं, पकड़ लेगा तो मार डालेगा। ये जोर पाड़ के हम यदि समझेंगे
इसको समझेंगे तब बात बनेगी। हम इसको समझने नहीं चाहेंगे। कोई लाल पीले बाबा बता देगा धर्म का व्यापारी, मानव जीवन का दुश्मन, वो लाल पीले बाबा कह देगा ऐसा उपाय करो धन की बारिश हो जाएगी, राधे राधे जपो तुम्हारी धन की बारिश हो जाएगी। सच बताऊं, राधे का किसी भी किताबों में कोई नाम नहीं है, न चार वेद में है, न भगवत गीता में है, न किसी रामायण में है, न महाभारत में है। राधे राधे नाम के नाम है ही नहीं, कोई इतिहास ही नहीं है। ये बाबा ने अपनी कल्पना से ये राधे राधे का दुकान लगा रखा है। आदमी मानव जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस बात को जितने हम समझ पाएंगे तब हम सुख की आश करना सही रहेगा। कृष्ण भगवान को आदमी ने डंडे डंडे से पीट पीट के हड्डियां का चूरा चूरा करके मार डाला। राम ने अपनी जीवन में जो दुख कष्ट कलेश था इससे छुटकारा नहीं पाया। उन्होंने समझा ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे जीना ही नहीं चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। तो उन्होंने पानी में जाके अपने प्राण को त्याग दिया, पानी में डूबे और आत्महत्या करके मर गए। ये इतना सच है, कड़वा सच, इसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा। इसलिए तो दुख में दुख झेल रहा है दुनिया। लेकिन मैं समझा मेरे मालिक ने मुझ पर मेहरबानी करी, मैं कुछ हद तक मैं दुख से मुक्त हो चुका हूँ। ये समझने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। नतीजा हमारे सामने नहीं है, सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम बाबा को करोड़पति बनाना चाहते हैं, बाबा के बेटे को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं हम, अथवा भिखारी भी हो जाएंगे, किसी से भीख मांग के भी बाबा के धर्म के तिजोरी में पैसा ही डालना चाहते हैं। हम हमारे बारे में सोचते नहीं है, हम सिर्फ बाबा के बारे में सोचते हैं। जो लाल पीले बाबा ये धर्म के व्यापारी मानव जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको हम करोड़पति बनाना चाहते हैं। वैसे तो खास बात तो कोई राम किशन राधा सीता कृष्ण ये दुनिया में आए भी थे या नहीं आए थे ये भी कोई गारंटी नहीं है, किताबों में लिखा हुआ है। किताब तो इंसान लिख सकता है। जब ये आबादी बहुत कम थी, बंदर से इंसान का विकास हुआ, तो कोई सूझबूझ समझने वाला था नहीं, किसी एक ने लिख दिया होगा, इंसान ने लिख दिया, कोई उसका विरोध करने वाला कोई था नहीं, आदमी ने उसका भरपूर फायदा उठाया। ये तो सब, ये जितनी भी किताबें हैं ये सब पहले अज्ञानी ऋषि मुनियों ने अपनी इच्छा से, अपने जहाँ तक उन्होंने सोच पाए उन्होंने अपनी इच्छा से लिख दिए। अब दुनिया वाला कहता है संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत का मान्यता दे रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। संस्कृत तब भाषा था उस समय सिर्फ संस्कृत भाषा था, जैसे अभी हिंदी भाषा है उसी समय संस्कृत भाषा में होता था सब बातचीत। जो बातचीत भी संस्कृत में होता था, लिखना जो भी है संस्कृत भाषा था। सिंपल बात है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है संस्कृत भाषा होना। अभी अंग्रेजी भाषा है, अभी गांव गांव में अलग अलग भाषा है, सब भाषा भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अभी एक ही देश में 10 किलोमीटर के आगे जाने पर एक दूसरा भाषा मिलेगा। सब अभी अपने अपने हिसाब से भाषा का भी बंटवारा हो गया। तब संस्कृत भाषा था, संस्कृत भाषा में लिखे गए सब कुछ, वेद भगवत गीता ये महाभारत रामायण जो भी है ये धर्म की किताब, ये सब बाबा ने अपने इच्छे से अपनी मर्जी से उन्होंने प्लानिंग के साथ धर्म के व्यापार करने के लिए पहले तो बाबा ने धर्म बनाए, धर्म बनाने के बाद धर्म के नियम बनाए, किस धर्म में कौन से नियम पालन करना पड़ेगा ऐसा नियम बनाए, फिर उन नियमों को किताबों में लिख दिए। किताबों में लिखा, बाबा बुद्धिमान था,
किताब में लिख दिया, किताब में लिखने के बाद उसको पवित्र ग्रंथ बता दिया। ये पवित्र ग्रंथ, इसका पाठ करना चाहिए, इसका पूजा करना चाहिए। अब ये तो हो गया। अब आदमी को गुलाम कैसे बनाए, खुद मालिक कैसे हो जाए और आदमी को गुलाम कैसे बनाए। तब कोई दुखी तो कोई है ही नहीं। आज के ज़माने में कोई सुखी नहीं है, तब कोई दुखी नहीं था। सबसे पहले आदमी के दिमाग में ऐसे दुखों के फॉर्मूले भरे गए, तेरा मेरा सिखाया गया, ईर्ष्या सिखाया गया। तब कोई तेरा मेरा नहीं था, भाईचारा में रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। इससे आज़ाद कराया, तेरा मेरा भाई सिखाया। और ये धर्म है हमारा, ये भी सिखाया बंदरों को। ये धर्म को मानना चाहिए, ये भी सिखाया। इस धर्म में ये नियम है, इसको भी स्वीकार करना चाहिए, बताया। फिर ब्रह्मा विष्णु शिव जी कृष्ण राधा ये सब कुछ उन्होंने अपनी कल्पना से इनका भी कल्पना से रचना किया। ये सब काल्पनिक है, ये हकीकत में कोई है ही नहीं। यदि ये हकीकत में होते, कोई भगवान भी होता, तो ये संसार की हालत इतनी बुरी नहीं होती। ये कोई भी भगवान है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। किसी ने भी आज तक अपने भगवान होने के कोई प्रमाण नहीं दिया। किताबों में जरूर लिखा है, किताबों में तो उल्टा सुल्टा ये सब बाबा जी ने लिख दिया। आदमी को भ्रम में डालने के लिए ये सब कुछ बना दिया। भोलेनाथ का अलग किताब बना दिया, विष्णु का अलग किताब लिखा गया, ब्रह्मा का अलग किताब से लिखा गया, ये कृष्ण का अलग किताब लिखा गया, राधा का तो कोई अता पता ही नहीं है, कोई इतिहास है ही नहीं। राम सीता इनका जरूर है, इतिहास है। ये इतिहास बाबा ने लिख दिया, ये कोई थे नहीं, उसने अपनी मर्जी से लिख दिया। जैसे फिल्म में कहानी लिखा जाता है, इसी तरह फिल्म के कहानी की तरह इन कहानी को लिखा गया। ये कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है, ये कोई इनका पाठ करना, इनका पूजा करना ऐसी कोई ये किताब नहीं है। ये तो बाबा ने, ये लाल पीले बाबा के जो पूर्वज थे, इनके गुरु, वही तो थे सबसे बड़े मानव जीवन के दुश्मन। उन्होंने तो ये इंसान को ये अंधकार की कुएं में धकेल दिया, धर्म के व्यापार करने के लिए, खुद मालिक बनने के लिए और चेला बनाने के लिए, और ये भेंट चढ़ावा हफ्ता वसूली करने के लिए। ये बाबा मानव जीवन का दुश्मन ने ये सब कुछ बनाया। वास्तव में एक कोई भी नहीं है, ये है या नहीं है ये कोई कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। खाली किताबों में है, किताब बाबा ने लिखा है। शुरू में तो कोई इंसान तो था ही नहीं, पहले बंदर थे, बंदर से इंसान का विकास हुआ है। बंदर के इंसान का विकास होने भी लाखों साल लगे, अभी तक भी पूरी तरह इंसान विकास का हुआ नहीं है। अभी भी आदमी आधा बंदर ही है। जंगल में ढूंढने पर बंदर मिलते हैं, शक्ल से इंसान और बुद्धि से बंदर अभी भी जंगल में मिल रहा है। इंसान अभी भी कोई पूरी तरह विकसित थोड़ी हुआ है, नहीं, ये सोचना गलत है। बाबा का भी विकास हुआ नहीं है। किसी भी इंसान के पूरी तरह विकसित इंसान नहीं है अभी। भला र बुरा सोचने की क्षमता नहीं है अभी इंसान में। सिर्फ माया मोह जगा दिया इन लाल पीले बाबा ने। माया मोह, तेरा मेरा, ये सब कुछ लाल पीले बाबा ने जबरदस्ती इंसान के दिमाग में घुसाकर आदमी को सबसे पहले तो दुखी किया। अब दुखी करेंगे तब बाबा के पास जाएंगे। कोई सुखी इंसान बाबा के पास कौन जाएगा। पहले शुरुआत किया आदमी को दुखी बनाने के काम किया बाबा ने। दुखी हो गया आदमी, दुखी होने के बाद भटका। अब मैं क्या करूं, मैं दुखी हो गया, ये क्या करूं, कहाँ जाऊं, या तो दुनियादारी आदमी के दुनिया भर को सोचा उसने। बाबा ने कहा, मैं बाबा ने ऐसा फॉर्मूला रचाया। फिर बाबा के पास में गया, बाबा मैं क्या करूं, मैं दुखी हो गया। फिर तीसरा गया, चौथा गया, बाबा और दुखी कर देता है, क्योंकि वो सुखी होगा तो बाबा के पास जाएगा कौन। बाबा को चढ़ावा, वो भेंट और हवाई जहाज की यात्रा वो कहाँ से करेगा। वो अपनी बीबी को लाखों रुपए की साड़ी कहाँ से पहनाएगा। वो खुद हवाई जहाज में सफ़र कैसे करेगा। अपने बच्चे को विदेशों में कैसे पढ़ाएगा वो बाबा। ये बाबा के बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ में इन किताबों का रचना करा गया। बाबा तो मानव कल्याण के लिए नहीं हुआ है। मानव जीवन का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये बाबा, लाल पीले बाबा। संसार में गुरु कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये बाबा है।
बाबा का मतलब होता है धर्म का व्यापारी, बानिया। ये बाबा धर्म का व्यापारी है। ये तो सिर्फ मानव जीवन को नाश करने में लगे हैं। देख लो, तुम खुद ही देख लो, तुम भी थोड़ा समझ सकते होगे। ये संसार की हालत देखो। तुम सोच रहे हो मैं दुखी हूँ, तुम दुखी, तुम अकेले नहीं हो। यहाँ संसार में कोई भी सुखी नहीं है। बाबा के दुकान गली गली में है, धर्म के दुकान। मंदिर, मंदिर का पुजारी, तांत्रिक, मांत्रिक, पंडित, ज्योतिष, ये जितने भी है सब ये धर्म के व्यापारी में पार्टनरशिप में है। ये सब बाबा ने बनाया हुआ है इनको। कोई मर गया तो भी पंडित चाहिए, किसी का शादी हुई तो भी पंडित चाहिए, किसी का जन्म हुआ तो भी पंडित चाहिए। ऐसा नियम बनाया गया। चारों तरफ से सिर्फ धर्म का व्यापारी का जेब भरो। इन धर्म के व्यापारियों के तो काम ही नहीं है मानव जीवन में। ये तो जबरदस्ती गले पड़े हैं। ये लाखों रुपए कमाने के लिए भेड़ बकरी की तरह भीड़ इकट्ठा करना और लाखों रुपए कमाना। खुद तो सिंहासन में बैठिए, नीचे बेचारा जो आगे बैठी हुई भीड़ है उनको हाथा जोड़ी करके नीचे सर झुका के नीचे बैठाना, और ऊपर बाबा पगड़ी बांध के 30-40 लाख के सोना चांदी का हार पहन के लाखों रुपए के ड्रेस पहन के वो बेचारा जिनसे उसने भीख लिया हुआ है वो भीख वो उनको बता रहा है। वो गले का 20-30 लाख का सोने का हार, वो राजगद्दी सिंहासन, वो माइक, वो बता रहा है नीचे वो बेचारा वो जो जिससे उसने भीख लेके तो उस सोने चांदी का हार पहना है उनको बता रहा है वो बाबा, देखो मेरे मैं कौन सी पोजीशन में हूँ। उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। उसका वो टीका बताता है, जो यहाँ से लेकर नाक तक लाल कर रखा है 2 रुपए के सिंदूर से, उसका वो टीका बताता है ये मानव जीवन का दुश्मन है, ये अज्ञानी है, ये ज्ञानहीन है। इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है मानव जीवन में। जंग लगाने वाला ये एक मानव जीवन का दुश्मन है करके उसका टीका बताता है। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास मानव कल्याण के मार्ग है, उसको टीका लाने की जरूरत कहाँ पड़ी। वो क्यों टीका लगाएगा? टीका से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। टीका ये बताता है, जिन किसी ने तो हल्दी का पाउडर से पूरा ये थोपड़ा को पहना कर रखा है। ये बाबा है, ये तो बाबा है, ये गुरु थोड़ी है। गुरु के ये पीला करने का जरूरत ही नहीं। उसके पास ज्ञान होता है, उसका परिचय। ये तो टीका से आपने ये किलो आधा किलो जो भी है ये हल्दी का पाउडर से जिन्होंने पेला कर रखा है, जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक लाल कर रखा है, ये इनका टीका बताता है ये अज्ञानी है, मानव जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है करके ये टीका बताता है। ये मैंने तो सब जान लिया, मैं समझ भी गया, मालिक ने मेरे ऊपर कृपा करी, मानव जीवन सफल की ओर है मेरी। अब सब प्रमाण यही है, सोचने की क्षमता चाहिए। सब टोटल प्रमाणित यही है। अच्छे अच्छे महापुरुष ने ये छोड़ के गए। इंसान की बस की बात नहीं है इंसान को बदलना, इंसान का किस्मत को अदली बदली करना कुछ भी बस की बात नहीं है। उसके लिए एक प्रमाण ये भी है, जब किसी की जन्म होता है उसको कोई पूछता नहीं तो जन्म लेना चाहेगा या नहीं, तो जन्म लेना चाहेगा चाहता है या नहीं चाहता है, कोई नहीं पूछता, अचानक उसका जन्म हो जाता है। जब जब उसका जीवन का रिचार्ज का एक्सपायर का डेट आता है तब उसको उसको ये भी नहीं पूछा जाता तुम जीना चाहता है या मरना चाहता है, मैं तुझे ले जाऊं, कोई नहीं पूछता, उठाता है ले जाता है। उसकी बस की बात नहीं, वो एक सांस भी नहीं ले पाता। जब उसके जीवन का रिचार्ज का एक्सपायर डेट आता है उसको उठा के ले गया जाता है। आदमी के बस की बात क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है। कब मृत्यु होगी ये भी मालूम नहीं, कितने जिएंगे ये भी मालूम नहीं। ये सब उस मालिक को मालूम है जिसने हमें बनाया, जिसने हमारे जीवन का रिचार्ज करा। कितना साल का, कितने कितने साल में, कितने बजे, कब, कहाँ, कैसे, सब कुछ हमारे जीवन की रिचार्ज में हो चुकी है। हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, खाना है, भूखा रहना है, भागना है, दौड़ना है, मारना है, मार खाना है, ये सब हमारे जीवन के रिचार्ज में हो चुका। ये प्रोग्राम को कोई बदल सकता है तो सिर्फ वही बदल सकता है जिसने हमारे जीवन का प्रोग्राम बनाया।
ए राधे राधे किशन किशन राम राम सीते सीते ए हनुमान ज्ञान गुण सागर जय पार्वती माता पिता महादेव। ये तो वर्षों से कर ही रहे हो, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ने वाला, पड़ेगा ही नहीं। ये तो बाबा के दुकान के नाम है, धर्म के दुकान के नाम। उन्होंने अपनी इच्छा से धर्म के दुकान के नाम रखा ही है। इन नाम से बाबा 1,00,000 रुपए दिन में कमाता है। तुम्हारा तो सिर्फ घाटा ही है। तुम बाबा को करोड़पति बना रहे हो। बाबा के पास ऐसा कोई शक्ति नहीं कि वो किसी को कुछ कर सके। बाबा तो व्यापारी है, वो गुरु थोड़ी है। धर्म का व्यापार करता है, वो लाखों रुपए कमाता है एक दिन में। बाबा का सिर्फ फायदा बाबा का है इन नामों से, क्योंकि इन नाम को बिक्री करके कमाता है वो। ये भगवान थोड़ी है। बाबा तो किसी कुत्ता के भगवान बता देगा, गधा के भगवान बता देगा, भैंस के भगवान बता देगा। उसका क्या, उसको अपना धर्म का व्यापार करना है। लेकिन जो ये भैंस गाय भैंस गधे को जो हम भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। हम दुखी इसलिए है, हम खोजी करना चाहते ही नहीं। हम जिसने जो बोला उसको स्वीकार कर दिया, जिसने कुछ भी बोल दिया उसने हमने उसको मान लिया। हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, इसके बारे में हम सोचते ही नहीं। हम आंख बंद करके उसमें विश्वास करते थे। हम दुख में दुख, दुख में दुख, दुख में दुख, फिर सुखी होने के लिए वही बाबा के जो उपाय है उसमें जुड़ जाते हैं। इसमें फायदा सिर्फ ये बाबा के पार्टनरशिप को होने वाला है। पंडित, ज्योतिष, तांत्रिक, मांत्रिक, पुजारी, मंदिर, ये जो भी है बाबा का आश्रम, बाबा का आश्रम में रखा हुआ वो धर्म का बड़ा सा तिजोरी, पैसा डालने वाला, ये तो व्यापार है। इसको समझोगे तब तो दुख से मुक्त हो जाओगे। बाकी तो जो हो, जो जैसे हो वैसे ही रहोगे। और जो आने वाला दुख है इसके बारे में सोचो। जिस दुख को तो तुमने गले लगा लिया, ये तो लगा लिया। जो आने वाली दुख है इससे छुटकारा पाने के लिए कोशिश करो। मानव जीवन सफल करने की ओर चलो। ये इस जमाने में हर कोई शिक्षित है, हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई, किसी ने तो डॉक्टरी कोर्स कर रखी है, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है। अब इतने कोर्स भी कर रखी है तो ये लाल पीले बाबा के पास में अपना जीवन नाश कर रहे हो, ये सोचने वाली बात है। सबसे पहले तो ये दुनिया की ओर झांक कर देखो, यहाँ कोई सुखी है? हर कोई राधे राधे किशन किशन राम राम सीते सीते हनुमान ज्ञान गुण सागर माता पार्वती पिता महादेव, हर कोई कह रहा है। सुख क्यों नहीं है? ये तो दुखों की माला पहिरोगे तो फिर दुखी होना ही है ना, सुखी कहाँ से होगे? ये तो है दुखों की माला। जिसने हमें बनाया, जिसने इस सृष्टि को रचना करा, जो सृष्टि का मालिक है, उसकी खोजी करो, उसको पाने की चेष्टा करो, उस मालिक की खोजी करो। उसको अभी किसने खोजी करी नहीं है, सब इच्छा से बना दिया, इसलिए तो हम दुखी है। उसको खोजो जिसने हमें बनाया, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने राम सीता किशन राधे जो भी है इनको भी बनाया। ये तो उस मालिक की बनाई हुई सृष्टि में रहने के लिए आए। ये राम सीता राधा किशन जो भी है ये तो उस मालिक ने इस सृष्टि को बनाने के बाद ये तो यहाँ रहने के लिए आए। ये तो हमारे जैसे इंसान है। ये इनकी मृत्यु, इन सभी की मृत्यु बहुत दर्दनाक हिसाब से मृत्यु हुई है। इनको कृष्ण को तो आदमी ने मार डाला, राम दुखों से परेशान होकर पानी में डूब के आत्महत्या करके मर गया। अब ये सोचने के विषय है, कोई सोचना नहीं चाहता है, इनकी मर्जी है। दुख में दुख उठाना स्वीकार करेगा, लेकिन सच्चाई को कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन मुझे दुखों से मुक्त होना है, मुझे वहाँ जाना है जो आज तक कोई नहीं गया, उसको पाना है आज तक किसी ने नहीं पाया। मेरे तो बहुत लंबी चौड़ी यात्रा है। मैं तो ये राधे राधे किशन किशन राम राम सीते सीते हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये माता पार्वती पिता महादेव में अपना मानव जीवन नाश नहीं करूँगा मैं तो।
मैं तो इस दुख की माला को मैंने तो गले से तोड़ के कचरा के डब्बे में फेंक दिया है। मैं तो ये दोबारा कभी सोच भी नहीं सकता मैं इस दुखों की माला को पहनूंगा। लेकिन जितना भी हो सके हर किसी को इस बात में इस बात को सोचना चाहिए, मानव जीवन कितना अनमोल मानव जीवन है, इसको नाश नहीं करना चाहिए और किसी ने सुखी होने के प्रयत्न करना चाहिए। ये गारंटी है किसी बाबा कोई किसी को सुखी कर सकेगा ये हो नहीं सकता। हाँ, किसी को कुछ चाहिए होता है, वर्षों हो गए होते हैं, 10 साल तक भी किसी को बच्चा नहीं हुआ है, उसको लगता है अब मेरा बच्चा नहीं होगा, लेकिन उसका बच्चा होने का समय नहीं आया होता है, वो जल्दी जल्दी करता होता है, उसको 20 साल में बच्चा होने का योग होता है, मालिक ने उसको तय कर दिया होता है, वो तड़प तड़प के फिर किसी बाबा के पास में चला जाता है, बाबा कह देता है तेरा बच्चा हो जाएगा, उसका बच्चा हो जाता है। लेकिन वो एक संजोग हो जाता है, उसके 20 वर्ष में बच्चा होने वाला होता है, वो बाबा के पास में जाता है, उसका बच्चा होता है। वो बाबा के पास नहीं भी जाता तो उसका तो बच्चा होना ही था, होने वाला ही था, क्योंकि वो किसी बाबा की आशीर्वाद से नहीं हुआ। वो यदि बाबा के आशीर्वाद से होने वाला होता तो बाबा के पास में लाखों की भीड़ पहले से वहाँ पर चक्कर काट रही है, किसी के नहीं हुआ। कोई साल से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से बाबा के वहाँ बच्चा के लिए चक्कर काट रहे हैं, किसी का नहीं हुआ, एक आदमी का होता है। इसीलिए आदमी अंधविश्वास में फंस जाता है। लेकिन उसको लगता है बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा बच्चा हुआ, वो ये नहीं सोच रहा यदि बाबा देता तो ये 1 लाख की भीड़ पहले से यहाँ है, इनका बच्चा क्यों नहीं हुआ, वो ये नहीं सोचेगा। वो सोचेगा शॉर्टकट मिलेगा, बाबा ने मुझे बच्चा दिया। ऐसा नहीं है, बच्चा होने का समय नहीं आया था अभी तक। तेरे बच्चा होने का समय आया, तुम बाबा के पास में गया, तेरा बच्चा हुआ, बाबा का नाम रह गया। लेकिन तो बाबा के पास में न भी गया होता तो तेरे बच्चा तो होना ही था। लेकिन ये अब हम शॉर्टकट में ले लेते हैं, मैं बाबा के पास में गया था, मेरे बच्चा हो गया। ये हमारे सोच में फर्क है, सोच में हम गलत नज़रिया से सोचते हैं, इसीलिए हम दुखी है। दुख से मुक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम दुख से मुक्त होना नहीं चाहते, हम और दुखी होना चाहते हैं। इन छोटी मोटी उपाय से इतना बड़ा मानव जीवन को हम अदली बदली करना चाहते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा दुख है। इस दुखों की माला को तोड़ के, जिस तरह मैंने तोड़ के कचरे के डब्बे में फेंक दिया, इसी तरह कोई फेंक देगा तो वो सुखी हो जाएगा। सुखी होने का मार्ग ये नहीं है, किसी बाबा के पास में सुखी होने का नहीं है, सिर्फ उसको और दुखी बार बार आए, मेरे तिजोरी में पैसा डाले और मेरे बच्चा विदेश में पढ़ाई कर सके, मेरी बीबी लाखों की साड़ी पहन सके और मेरे परिवार सब हवाई जहाज में यात्रा कर सके। बाबा का प्रयत्न यही होता है, वो किसी के मानव कल्याण के लिए वो थोड़ी बाबा हुआ है। अपना 2 रुपये के कलर से अपना मुख लाल वो किसी दूसरे के लिए नहीं करा, उसको वीआईपी जीवन जीना होता है। गुरु गुरु के ये कोई काम का नहीं, गुरु वीआईपी जीवन जीने नहीं चाहता, उसको मानव जीवन की सच्चाई मालूम होता है, वो कभी भी ये देखा हुआ चीज से वो नफरत करता है। गुरु उसको कहते हैं। जो बाबा लोग हैं ये तो बानिया है, ये तो देखा हुआ करते हैं, लाखों की ड्रेस पहनते, बीबी के लाखों की ड्रेस पहनते, 20-30 लाख के सोने के हार पहनते, ये बाबा लोग है। ये बाबा, इनको बाबा कहते हैं, ये गुरु नहीं है, ये धर्म के गुरु है। धर्म इनका दुकान का नाम, इनके जो भगवान है इनके धर्म के दुकान में बिक्री होने वाला नाम, इन नामों से बाबा दिन में लाख रुपए कमाता है। बिक्री होने वाला नाम, बाबा बानिया कहो या व्यापारी कहो, एक ही बात है। सच्चाई यही है, कोई माने या ना माने वो उसकी मर्जी, वो उसकी मर्जी है। माने तो हो सकता है वो दुख से मुक्त हो जाएगा, फिर वही दुखों की माला राम राम सीते सीते सब करता रहेगा। जैसे ये दुनिया की हालत खराब है, बस ये देख लो ऐसे होने वाली है।